हेलो तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको लेके चलता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं आपको दिखाऊंगा कि Mi Note 5 Pro का टच ग्लास कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों, टच ग्लास चेंज करने के लिए सबसे पहले अपने को इसके पीछे का बैक पैनल ओपन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इसके पीछे का बैक पैनल आसानी से ओपन कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसकी बैटरी को ओपन करूँगा। तो दोस्तों, बैटरी ओपन करने के लिए मैं इसकी बैटरी का कनेक्टर निकालूंगा। तो बैटरी कनेक्टर के ऊपर एक पत्ती लगी हुई आती है, तो उसको मैं ओपन करूंगा। तो ओपन करने के लिए उसके पास में 2 स्क्रू आते हैं, तो दोनों स्क्रू निकालने पड़ेंगे मेरे को। तो दोस्तों, मैंने इसके दोनों स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब उसके बाद मेरी पत्ती आसानी से निकल चुकी है। अब मैं इसकी बैटरी का कनेक्टर ओपन करूंगा। बैटरी कनेक्टर ओपन होने के बाद मैं इसकी बैटरी को निकालूंगा। तो बैटरी निकालने के लिए दोस्तों मेरे को हीटिंग के लिए रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी सेपरेटर ऑन कर ली है। अब उसके ऊपर मेरा मोबाइल रख दिया है। तो दोस्तों, जैसे ही मोबाइल गर्म होता है उसके बाद मैं इसकी बैटरी को ओपन करूंगा। तो दोस्तों, मेरा सेट बिल्कुल आसानी से गर्म हो चुका है। अब मैं इसकी बैटरी को निकालूंगा। तो बैटरी निकालने के लिए मुझे टाइट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास एक OCA शीट का बचा हुआ पेपर है, तो वो मैं उसके बैटरी के नीचे डालूँगा। उस बैटरी के नीचे डालने से पहले उसके अंदर फाल गन का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने इसके अंदर फाल गन डाल लिया है। अब मैं इसकी बैटरी को आसानी से निकाल लेता हूँ। जैसे ही बैटरी ओपन होती है उसके बाद अपने को टच ग्लास चेंज करना है। तो टच ग्लास चेंज करने के लिए मैं इसके डिस्प्ले का कनेक्टर बाहर निकालूंगा बोर्ड से। अब दोस्तों, बोर्ड से निकालने के बाद इसकी डिस्प्ले का पत्ता पूरा चिपका हुआ आता है पीछे। तो दोस्तों, मैंने इसके पीछे का पत्ता बिल्कुल आसानी से ओपन कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसकी डिस्प्ले को निकालने के लिए सेट को गर्म करने के लिए रखूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इसको गर्म करने के लिए सेपरेटर के ऊपर छोड़ दिया है। अब उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले को बाहर निकालूँगा। जैसे ही डिस्प्ले गर्म होती है तो दोस्तों, मैं अब इसकी कॉम्बो को बाहर निकालूँगा। कॉम्बो को हटाने के लिए मुझे एक ब्लेड की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, मैंने इसकी ब्लेड को इसकी साइड की किनार पे घुमा लिया है। अब मैं जैसे ही जगह बनती है तो OCA पेपर इसके अंदर डालूँगा ताकि मेरी डिस्प्ले ख़राब ना हो। अब उसके बाद मैं धीरे धीरे बिल्कुल इसकी डिस्प्ले को ओपन करूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इसकी डिस्प्ले को ओपन कर लिया है। अब जैसे ही डिस्प्ले ओपन होती है तो दोस्तों, इसकी फ्रेम से मैंने डिस्प्ले को निकाल लिया है। अब डिस्प्ले को मैं निकलने के बाद मैं डिस्प्ले को सेपरेटर के ऊपर रखूँगा ताकि इसका टच ग्लास मैं चेंज कर सकूँ। तो दोस्तों, मैंने सेपरेटर पे रख दिया है। अब मैं इसको सेपरेटर वायर की सहायता से, जो कि टच या ग्लास आता है उसको अलग करने के लिए एक वायर आता है, जो कि मजबूत वायर आता है। अब उसको मैं इन डिस्प्ले और टच ग्लास के बीच के अंदर घुमाऊंगा ताकि मेरी डिस्प्ले आसानी से ओपन हो सके और डिस्प्ले को अच्छी तरह हीट होने दे ताकि आसानी से निकल सके। तो दोस्तों, देखा आपने मैंने इसके अंदर वायर डाल दिया है। अब मैं धीरे धीरे बिल्कुल आसानी से घुमा लूँगा। जैसे ही मेरा सेट ओपन होता है उसके बाद मैं इसका टच ग्लास बनाऊंगा मशीन द्वारा। अब दोस्तों, देखा आपने कि ये निकल चुका है। जैसे ही निकल जाता है तो इसको मुझे साफ़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इसका ग्लास हटा लिया है। बाकी के जो टुकड़े बचे हुए थे वो इसी पे लगे हुए हैं। तो सेपरेटर वायर की सहायता से मैं इसके सारे टुकड़े हटा लेता हूँ। जैसे ही वायर निकल जाता है उसके बाद मैं ये सारे टुकड़े हाथ की सहायता से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने
इसके सारे टुकड़े हटा लिए हैं। अब टुकड़े हटाने के बाद इस डिस्प्ले के ऊपर एक ग्लू लगा हुआ रहता है जो कि मैं आसानी से हटाऊंगा। तो ग्लू हटाने के लिए मेरे पास एक मशीन है जो कि बिल्कुल आसानी से इसके सारा ग्लू हटा देगी वो। तो दोस्तों, मेरे से टच ग्लास चेंज करवाने के लिए संपर्क करें। डिस्प्ले पे जो नंबर दिया है उस पर संपर्क करें तो आप कोई सा भी सेट हो आसानी से टच ग्लास टच कॉम्बो बिल्कुल चेंज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इसकी डिस्प्ले पे लगा हुआ सारा ग्लू हटा लिया है। थोड़ा सा किनार पे बचा हुआ है वो भी आसानी से निकल जाएगा। जैसे ही ग्लू निकल जाता है तो मैं इसको बिल्कुल एकदम क्लीन करूँगा। तो दोस्तों, देखा आपने मैंने इसको फाल गन की सहायता से और कपड़े की मदद से बिल्कुल डिस्प्ले को एकदम साफ़ कर लिया है। डिस्प्ले साफ़ होते ही दोस्तों, मैं इस पे OCA शीट चढ़ाऊँगा जो कि अपने टच ग्लास को चिपकाने के काम में आती है। तो दोस्तों, देखा आपने मैंने इसको बिल्कुल एकदम क्लीन कर लिया है। जैसे ही मेरा डिस्प्ले क्लीन हो जाती है उसके बाद मैं इस पे OCA पेपर चढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा भी दाग नहीं रहना चाहिए। तो उससे पहले मैं इसको एक बार सेट को ओपन करके देख लेता हूँ ताकि मेरी डिस्प्ले सही है या नहीं है। तो ओपन करने के लिए मुझे बैटरी वापस लगानी पड़ेगी और सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। जैसे ही मेरा सेट ऑन होता है मैं इसको आसानी से चेक कर लूँ। जैसा कि दोस्तों, देखा आपने मेरा सेट ओपन हो चुका है। तो ओपन होने के बाद मैं इसकी डिस्प्ले को चेक करूँगा ताकि डिस्प्ले ख़राब ना हो और देखूँगा कि डिस्प्ले ख़राब तो नहीं हुई है। तो डिस्प्ले को ऑन होने के लिए छोड़ देता हूँ। दोस्तों, देखा आपने कि मेरी डिस्प्ले ओपन हो चुकी है। मेरा सेट ओपन होने के बाद मैं इसकी टच को बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक करूँगा। दोस्तों, मैंने चेक कर लिया है। अब मैं सेट को ऑफ़ कर देता हूँ, बैटरी हटा लेता हूँ और मेरी इस कॉम्बो का पत्ता वो भी निकाल लेता हूँ। अब मैं इसको वापस एक बार और क्लीन करूँगा। उसके बाद मैं इस पे OCA शीट चढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इसको एकदम बढ़िया क्लीन साफ़ कर ली है। अब उसके बाद मैं OCA पेपर आता है जो लगाऊंगा। OCA शीट लगाने के लिए मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको टच ग्लास की सहायता से ही इसको सेट करूंगा। तो दोस्तों, देखा आपने मैंने इस पे चढ़ा लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी साइड की जो वेस्टेज OCA पेपर होता है उसको ब्लेड की सहायता से मैं बिल्कुल आसानी से काट लेता हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कि मैंने इसकी OCA वेस्टेज OCA जो लगी हुई है वो बिल्कुल आसानी से हटा ली। हटाने के बाद मैं इसको दोस्तों, देखा आपने मैंने इसके साइड में लगा हुआ ग्लू बिल्कुल आसानी से हटा लिया है। अब मैं इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ है उसको ब्लेड की सहायता से काट लूँगा। तो दोस्तों, देखो मैंने ब्लेड की मदद से इसका वेस्टेज जो पेपर लगा हुआ है उसको हटा लिया है जो कि बिल्कुल एकदम टाइट पेपर आता है। तो ये हटाने के बाद मैं इसको सेट को बिल्कुल फ्रेम में सेट करके इस पे ग्लास लगाऊंगा। ग्लास लगाने के बाद मैं इसको मशीन के अंदर डालूंगा। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आप भी अपना सेट मुझसे सही करवाने के लिए मेरे नंबर दिए गए हैं ऊपर, उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसको एक बार मशीन के अंदर रख देता हूँ ताकि इस पे लगा हुआ बबल थोड़ा बहुत भी निकल जाएगा। जैसे ही इसका बबल निकल जाता है तो मैं इस मशीन को बंद कर दूंगा।
तो कुछ टाइम के लिए मैं इसके अंदर ही रहने देता हूँ। दोस्तों देखा आपने, मैंने इसकी मशीन को बंद कर दी है। मशीन को बंद होने के बाद मैं इसको ओपन कर लूँगा। ये मैंने इसकी डिस्प्ले को निकाल लिया है। अब मैं इस फ्रेम के अंदर डिस्प्ले को डालूँगा। फ्रेम के अंदर डालने के बाद मैं इस पे इसका जो OCA पेपर लगा हुआ है वो टाइट पेपर बिल्कुल आसानी से निकाल लूँगा धीरे धीरे। तो दोस्तों मैंने इसका ग्लास के जो ऊपर पन्नी लगी हुई होती है, जो कि पेपर आता है बिल्कुल, वो हटा लेता हूँ। वो हटाने के बाद मैं डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ OCA टाइट पेपर वो ब्लेड की मदद से बिल्कुल आसानी से निकालूँगा। तो दोस्तों देखा आपने कि मैंने ब्लेड ले ली है। अब मैं इसके ऊपर लगा हुआ पेपर बिल्कुल आसानी से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों देखो, मैंने इसका पेपर बिल्कुल आसानी से निकाल लिया है। अब मैं उसके बाद इस पे टच ग्लास लगाऊंगा। टच ग्लास लगाने के लिए मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने इसकी साइड की किनारों को बिल्कुल एकदम साफ़ कर रखा है। अब मैं इस पे टच ग्लास लगाऊंगा, तो डिस्प्ले को मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इस पे टच ग्लास सेट कर दूंगा। दोस्तों देखो, मैंने बिल्कुल आसानी से धीरे धीरे टच ग्लास सेट कर दिया है। अब उसके बाद मैं डिस्प्ले कनेक्टर हटा लूँगा। अब मैं इसको पंचिंग के लिए मशीन में डालूँगा। तो दोस्तों देखो, मैंने मशीन के अंदर इस कॉम्बो को सेट कर दिया है। अब उसके बाद मैं मशीन के अंदर सेट करूँगा, जो कि पंचिंग के लिए तैयार हो चुका है। तो दोस्तों देखो, मैंने इसके अंदर एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसके ढक्कन को बंद करके मशीन को स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों देखो, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। अब थोड़ी देर के लिए जैसे ही इसका काम हो जाता है, तो मैं इसके कॉम्बो को वापस निकाल लूँगा। दोस्तों मेरी मशीन का काम ओके हो चुका है और डिस्प्ले पंचिंग हो चुकी है। अब उसके बाद मैं इसको बबल रिमूवर में डाल देता हूँ, ताकि थोड़े बहुत जो भी बाकी के डॉट बचे हुए हैं वो भी आसानी से निकल जाएंगे। तो बबल रिमूवर में डालने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को। जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है तो ये कुछ टाइम लेगी डिस्प्ले को बनने में। दोस्तों मैंने इसको बंद कर दिया है। अब मैं इसका ढक्कन ओपन करूँगा मशीन का, और इसके अंदर से मैं डिस्प्ले निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों मेरा कॉम्बो एक नंबर बन चुका है। अब मैं इसको सेट के अंदर चेक करूँगा। तो दोस्तों मैं इसके किनारों को पेस्ट लगा के बिल्कुल ओके कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल ग्लू लगा लिया है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज़्यादा लगाओगे तो बिल्कुल फैल जाएगा अंदर। तो दोस्तों देखो, मैंने इसके अंदर ग्लू लगा लिया है बिल्कुल आसानी से। ग्लू लगने के बाद मैं डिस्प्ले को इसके अंदर सेट करूँगा, जो कि मैंने मशीन के अंदर कॉम्बो बनाया है। अब वो कॉम्बो इसके अंदर ही लगेगा। तो दोस्तों मैंने इसके चारों किनारों पे ग्लू लगा लिया है। अब मैं इसका पत्ता पीछे की साइड निकाल लेता हूँ। अब ये मैंने इसकी डिस्प्ले को इसके अंदर सेट कर दिया है। जैसे ही डिस्प्ले सेट हो जाती है तो सेट को मैं बिल्कुल पैक कर देता हूँ। तो दोस्तों देखो, मैंने इसकी डिस्प्ले को आसानी से सेट कर दिया है। अब मैं इसकी डिस्प्ले का कनेक्टर बिल्कुल मदरबोर्ड के अंदर सेट करूँगा। जैसे ही मदरबोर्ड के अंदर सेट हो जाता है तो मैं बैटरी इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो बैटरी इंस्टॉल करने के लिए मुझे वापस एक बार पत्ता सही सेट नहीं हुआ था, वापस मैं इसको हटा के वापस लगाया है।
अब मैं इसके अंदर बैटरी को सेट करूँगा, तो पत्थर लगने के बाद मैं बैटरी इसके अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों देखो, मैंने इस बैटरी को इसके अंदर लगा लिया है, बैटरी कनेक्टर लगाऊंगा। दोस्तों मैंने जैसे इसको ओपन किया था उसी तरीके से वापस मैं इसको सेट करूंगा। दोस्तों देखो, मैंने इसकी पत्ती को भी वापस लगाया है और पत्ती के दोनों स्क्रू वापस लगाऊंगा मैं। तो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से मैं इसकी पत्ती के दोनों स्क्रू लगा लेता हूँ। जैसे ही पत्ती के दोनों स्क्रू लग जाते हैं तो दोस्तों मैं इसको पीछे का बैक पैनल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक कर दूंगा। दोस्तों देखो, मैंने इसके दोनों स्क्रू कस लिए हैं और मैं फिंगरप्रिंट का जो सेंसर आता है उसका कनेक्टर भी लगा लिया है। मैं इसका बैक पैनल बिल्कुल अच्छे तरीके से धीरे से पैक कर दूंगा। उसके बाद इसको कॉम्बो को सेट करने के लिए मुझे रबड़ लगाने पड़ेंगे, जो कि मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से। तो दोस्तों मैंने इसके रबड़ ला रखे हैं। किसी भी प्रकार का कॉम्बो है वो सब इन्हीं रबड़ों की सहायता से चिपकता है। ये अपने को रबड़ लगा के छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों देखो, मैंने इसके रबड़ आसानी से लगा लिए हैं और बिल्कुल अच्छे से ही रबड़ लगाऊंगा ताकि ये सेट खुले नहीं वापस। तो दोस्तों देखो, मैंने इसके 3-4 रबड़ लगा लिए हैं। जैसे ही रबड़ सेट हो जाता है और सेट भी अपना ओपन हो चुका है तो मैं इसकी डिस्प्ले को एक बार वापस चेक कराऊंगा आपको, टच वगैरह चेक करके। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को कमेंट करें। दोस्तों मैंने इसके सारे रबड़ लगा लिए हैं। अब मैं इसकी टच को एक बार दोबारा चेक करके बताऊंगा आपको। तो मैंने इस सेट को ओपन कर लिया है। जैसे ही सेट ओपन होता है मैं इसकी टच एक बार दोबारा चेक करके बताऊंगा आपको। ये मेरी एकदम ओके टच चल चुकी है।